अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। ये क्लास नंबर 8 है मेरी मेंटल मैथ वीडियो सीरीज़ की। पिछली क्लास में मैंने आपको 2 से लेकर 9 तक के जो टाइम्स टेबल्स हैं वो याद करने की टिप्स सिखाई थी। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स यानी कि टाइम्स टेबल्स याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि आपको सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। तो फिर शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको 2 डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाई करने की टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी। सबसे पहले सबसे आसान तरह के सवाल से शुरू करते हैं, जिसमें एक नंबर मल्टीपल ऑफ 10 है और दूसरा एक सिंगल डिजिट नंबर है। फर्ज करें कि सवाल है 80 मल्टीप्लाई बाय 3। थोड़ी देर के लिए 0 को बिल्कुल भूल जाएं और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें। 8 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो जवाब आएगा 24। ये आपको आना चाहिए क्योंकि ये सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, टाइम्स टेबल है। बाद में आप 0 को वापस ले आए, जवाब बन गया आपका 240। एक और सवाल कर लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 4। 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आएगा 20 और 0 को फिर वापस ले आएं। फाइनल आंसर आपका 200 है। दूसरे टाइप के सवाल क्या हो सकते हैं कि 2 डिजिट नंबर है, मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है और उसको आप सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्ज करें 62 मल्टीप्लाई बाय 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने 62 को उसके पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है, यानी टेंस और वंस में। 62 में 6 टेंस हैं, यानी कि एक तरफ 60 आ गया, और 2 वंस हैं, यानी कि एक तरफ 2 आ गया, ठीक है। अब 60 को आप अलग से 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। जवाब आ गया आपके पास। पिछली ट्रिक इस्तेमाल करें, 240 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8। और अब इन दोनों को जमा कर लें, यानी कि ऐड कर लें, तो 240 प्लस 8 इज 248 और ये आपका फाइनल जवाब है, ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं, 65 मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है। स्प्लिट किया 65 को उसके पार्ट्स में, एक तरफ 60 आ गया, एक तरफ 5 आ गया। 60 को मल्टीप्लाई बाय 8 करें, ठीक है, तो 6 टाइम्स 8 इज 48 और बाद में आप 0 को ले आएं, ठीक है। यह भी हम इससे पहले जो हमने पहले ट्रिक की थी उसमें हमने यही किया था, ठीक है। और 5 को मल्टीप्लाई बाय 8 करें तो जवाब आ गया 40। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से ऐड करना है, 480 प्लस 40। अब इन दोनों में जीरोज हैं तो आप 0 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें और 48 प्लस 4 करें। अब हम ये अपनी एडिशन की जो हमने पिछली क्लासेस की थी वो वाली ट्रिक्स इस्तेमाल करें, तो 48 प्लस 4 क्या होता है, 52। और फिर आप 0 को जो आपने पहले हटाया था वापस ले आए, तो ये 520 हो गया और ये हमारा फाइनल जवाब है, ठीक है। अब हम उन सवालों की तरफ चलते हैं जिसमें दोनों नंबर्स जो हैं वो 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे आसान मेंटल मैथ की ट्रिक इस्तेमाल होगी जब दूसरा नंबर 11 है, ठीक है, यानी कि जो दो नंबर्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 डिजिट नंबर्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनमें से एक नंबर 11 है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। फर्स्ट करें कि सवाल है 45 मल्टीप्लाई बाय 11। करना यह है कि आपने 45 का पहला डिजिट जो है वो वैसे ही लिख लेना है, ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है, ठीक है। फिर बीच की जगह खाली छोड़कर दूसरा डिजिट यानी 45 का जो 5 है, जो वंस वाला हिस्सा है, वो वैसे लिख लेना है और फिर इन दोनों को ऐड कर देना है और ये आपका मिडिल आंसर है, ठीक है। एक और कर लेते हैं, 62 मल्टीप्लाई बाय 11। पहला पार्ट आंसर है, फर्स्ट डिजिट 6, आखिरी पार्ट आंसर का क्या है, 2, जो कि दूसरा डिजिट था 62 में, वंस की प्लेस में जो नंबर था। और बस उन दोनों को यानी 6 और 2 को ऐड कर देना है जो कि 8 आता है और ये आपका जवाब है 682। अब यहाँ पे हम लोग एक मेंटल मैथ की ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या रहा है और 11 के साथ वो आसान क्यों हो जाता है। अब सवाल है 13 मल्टीप्लाई बाय 42, ठीक है। अब हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने पहले 2 डिजिट्स यानी दोनों नंबर्स के जो पहले 2 डिजिट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर है। आखिरी 2 डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है और ये आपका लास्ट पार्ट है आंसर का। अभी बीच का आंसर आने वाला है, रहता है वो, ठीक है, उसको आपने छोड़ देना है, ठीक है। अब बीच में क्या आएगा ये भी सोचने की बात है, तो दोबारा से सवाल लिख लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 42, जवाब हमारे पास 4 था शुरू में, आखिर में 6 था, बीच की जगह खाली थी।
बीच की जगह के लिए आपने इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करनी है कि इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर लेना है। ऑर्डर आप गौर से देख लें, पहले नंबर का पहला डिजिट, दूसरे नंबर का आखिरी डिजिट, पहले नंबर का आखिरी डिजिट, दूसरे नंबर का पहला डिजिट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप इसमें तेज हो जाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल के ऐड कर लेना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 का जवाब 2 होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का जवाब 12 होता है। दोनों को ऐड करें, जवाब 14 है। 14 का 1 वाला हिस्सा यानी कि 4 तो बीच में आ गया। अब 10 वाले हिस्से का क्या करें, तो वो हमने जो हमारा 400 यानी पहला पार्ट था आंसर का, उसको हमने दे देना है, तो वो बन जाएगा 5। तो जवाब हो गया 546। ठीक है। और यही चीज़ बहुत आसान हो रही थी जब हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज तो आती ही नहीं है नंबर में, तो लग रहा था कि हम लोग बस उन्हीं नंबर्स को रख रहे हैं। ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं। 23 मल्टीप्लाई बाय 31। पहला पार्ट आंसर का क्या है, पहले दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जवाब आ गया 6। आखिरी पार्ट जवाब का क्या है, दोनों नंबर्स के आखिरी डिजिट को मल्टीप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, जवाब है 3। अब मिडिल पार्ट का भी जवाब निकाल लेते हैं। दोबारा से सवाल को लिख लेते हैं जो हमने काम किया है और उसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करते हैं। और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9, जवाब 11 है। और 11 का 1 आपने रखा मिडिल में और जो 10 है वो आपने 6 को दे दिया और वो बन गया 7 और जवाब हो गया 713। एक और सवाल कर लेते हैं। 34 मल्टीप्लाई बाय 26। पहला पार्ट जवाब का, पहले दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, मिडिल पार्ट छोड़ दिया। आखिरी पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24। ठीक है। अब ये जो 24 का 20 है ये हमने मिडिल पार्ट को देना है। ठीक है। अब हम मिडिल पार्ट भी निकाल लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18। ठीक है। अब 18 प्लस 8 इज 26। ठीक है। और 26 को अब हमने ये 2 देना है। ठीक है। तो जवाब हो गया 28 और 28 का 8 मिडिल में आ गया और जो 2 था वो हमने 6 को दे दिया, तो फाइनल आंसर है 884। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं ताकि आपको ये ट्रिक, मेंटल मैथ की मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सही समझ में आ जाए। 42 मल्टीप्लाई बाय 53, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आया 20। मिडिल पार्ट आपने खाली छोड़ा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, आखिरी पार्ट है जवाब का। अब मिडिल पार्ट का जवाब निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 है और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो 12 है। तो 10 और 12 का जवाब है 22। ठीक है। अब आपने ये 22 का जो 2 है वंस वाला हिस्सा वो आपने बीच में रखा और वो जो 20 था वो आपने 20 को दे दिया। बहुत ज़्यादा 20s आ गए हैं तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो 20 को आपने वो 2 दिया तो वो भी 22 बन गया, यानी कि 2226 आपका फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें तेज़ भी हो जाएंगे। ठीक है। और आप प्रैक्टिस करने के लिए मेरी मेंटल मैथ की ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है, फ्री ऐप है। आप टाइम्ड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी टाइमर के साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी तमाम क्लासेस मेंटल मैथ, कोडिंग, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और रिसेंटली मैंने रोबोटिक्स की भी क्लासेस शुरू की हैं, वो सब फ्री हैं। शुक्रिया कि आपने मेरी क्लास देखी। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।